हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव। मेरा नाम है संजीव राठौर और मैं आपके लिए इंग्लिश की फ्री क्लासेस लेकर आता हूं इस चैनल पर। अभी एमटीएस का एग्जाम है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं। अब इन बचे हुए दिनों में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किन टॉपिक्स पर ज्यादा मेहनत करनी है, कौन से टॉपिक्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, अगले 5 मिनट में हम इन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो है क्लोज टेस्ट। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके 5 क्वेश्चन कम से कम आपको 15 नंबर के आने वाले हैं। ये 15 नंबर का रहेगा, या तो 15 नंबर का आपका क्लोज टेस्ट आएगा या फिर 15 नंबर का आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा। और ये ऐसे नंबर होते हैं जो थोड़ा सा दिमाग लगा के आप पा सकते हो। दोनों चीजों के आने के चांसेस तो नहीं है, या तो क्लोज टेस्ट आएगा या कॉम्प्रिहेंशन आएगा, और लगभग 90% चांसेस हैं कि क्लोज टेस्ट आएगा। कॉम्प्रिहेंशन के चांसेस केवल 10% हैं। तो क्लोज टेस्ट भी कैसा आएगा? प्रेपोजिशन बेस्ड, आर्टिकल बेस्ड, नाउन प्रोनाउन बेस्ड, तो इस टाइप का आएगा और उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 15 नंबर आपको ये दिलाएगा। उसके बाद वोकैब में सारे पीवाईक्यू आने वाले हैं और इस बात का खुलासा भी मैं अभी मैं सिर्फ बोल रहा हूं और इस चीज को प्रूव भी कर दूंगा मैं किस दिन, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन एनालिसिस के टाइम पे आपको मिल जाएगा। वोकैब के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं लगभग 30 नंबर के। 10 क्वेश्चन आप मान के चलो, जिसमें 2 क्वेश्चन आपके सिनोनिम्स के होंगे, 2 क्वेश्चन एंटोनिम्स के होंगे, 2 क्वेश्चन आपके इडियम्स के होंगे, 2 क्वेश्चन आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे और उसमें 2 क्वेश्चन आपके स्पेलिंग के होंगे। टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे और ये 10 या 7 मतलब ऐसे मान के चलो कि 20 से 30 नंबर की केवल आपकी वोकैब आएगी, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिस स्पेल, इडियम्स, फ्रेजेस और सिनोनिम्स ये ऐसे होते हैं जो हमेशा डुएबल होते हैं। इनमें आप कम से कम गलतियां करोगे, तो इस चीज पर थोड़ा फोकस करना, आप जवाब दे सकते हो। उसके बाद ग्रामर में कौन से टॉपिक आपको फोकस करने हैं, ग्रामर में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? देखो, एक तो इंडेफिनिट प्रोनाउन वाला रूल पढ़ के जाना। अगर आप इंडेफिनिट प्रोनाउन का रूल पढ़ के जाते हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे वन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एवरीवन, समवन, नोवन के साथ किसका यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को ध्यान रखना। रिलेटिव प्रोनाउन को सीख कर जाइएगा। रिलेटिव प्रोनाउन के बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन पर ध्यान देना। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके प्रोनाउन में पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल में वो कंडीशंस याद रखना जब किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल में कौन सी कंडीशंस आएंगी? आर्टिकल में वो कंडीशन आपके साथ रहने वाली हैं जिनके साथ कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्रेपोजिशन की अगर हम बात करें तो प्रेपोजिशन में फिक्स्ड प्रेपोजिशन तैयार करके जाना और ऐसी कंडीशन तैयार करके जाना जिनके साथ हम कभी किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। एक तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन और दूसरा नो प्रेपोजिशन। ये कंस्ट्रक्शंस आप याद करके जाना और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। प्रेपोजिशन में टेंस और वर्ब, टेंस में फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ब में इंफिनिटिव जेरंड के बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्टिव पैसिव के बेसिक क्वेश्चन आएंगे। कंजंक्शन के पेयर, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली वाले याद रखना, उससे ज्यादा बहुत कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको ध्यान नहीं देना है, एडजेक्टिव को मत पढ़ना, कोई क्वेश्चन बनने के कोई चांसेस नहीं है। बनेगा तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव से बन सकता है। एडवर्ब से बहुत रेयरली कोई क्वेश्चन बनेगा, बहुत मुश्किल है कि कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपका। नाउन में काउंटेबल अनकाउंटेबल पर फोकस रखना, काउंटेबल अनकाउंटेबल पर ध्यान रखना। काउंटेबल अनकाउंटेबल आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने लिस्ट बना ली है और इन टॉपिक्स को आपने तैयार किया है तो आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। बाकी अगर कोई टॉपिक वीक हो तो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपके उस टॉपिक को स्ट्रांग बना सकें, हम आपके उस टॉपिक को मजबूत कर सकें और आपके सिलेक्शन को दिला सकें। जुड़े रहिए वाईफाई स्टडी लाइव के साथ, कम समय में ज्यादा तैयारी के लिए, कम समय में ज्यादा जानकारी के लिए, कम समय में ज्यादा कंटेंट के लिए। थैंक यू, जय हिंद।